बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की मिलाद रैली जो कराची के अंदर निकाली गई थी और कई सालों के बाद अपना रंग जमाने में जो है, रंग ढंग में जो है वो कामयाब हुई है। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे बलूचिस्तान में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन जो है जो ख़ुदकुश धमाका किया गया है मस्तोंग में, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कई सालों के बाद कराची के अंदर जो है मिलाद रैली अपने रंग ढंग में निकालने में कामयाब हुई है और जो जोश व खरोश सुन्नी तहरीक से जो है रूठ गया था, यानी हम उसको कह सकते हैं, और वो जोश व खरोश नहीं रहा था। इस साल जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का रंग ढंग जोश व खरोश जो उनका कारकुनान का एक ख़ासा होता है वो बहाल हुआ है और वही जोश और खरोश जो है देखने में हमें मिला है। और इसका क्रेडिट जो है कारकुनान के सर है, इसका क्रेडिट इत्तेहाद सुन्नी तहरीक के वो सर है कि इसके अंदर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब और इसी तरह बिलाल सलीम कादरी साहब जो है उन्होंने एक इत्तेहाद किया और ये इत्तेहाद यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का था और कारकुनान अवाम अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत की ये दिली ख्वाहिश थी कि इत्तेहाद सुन्नी तहरीक हो। और कई सालों के बाद जो है ये इत्तेहाद हुआ और इस इत्तेहाद के समरात जो हैं अब सामने आ रहे हैं और कराची के अंदर पहली मिलाद रैली निकाली गई और एक भरपूर, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर कारकुनान अवाम अहले सुन्नत जो है मौजूद थे। और जो ख़ासा यानी भाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का होता है वो ख़ासा होता है कारकुनान का जोश व खरोश जज्बा, और वही ख़ासा जो है इस रैली के अंदर जो है मौजूद रहा। और जिस तरह से वहाँ पर नारेबाजी की गई, जिस तरह से वहाँ पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद शरीफ जो है वो पढ़ा गया, जोश का आलम ये था कि कारकुनान जो है नारेबाजी कर रहे थे और यानी इतनी नारेबाजी वो की है कि मुखालफिन के 14 तबक जो है वो रोशन हुए हैं। और एक कामयाब, हम इसको जो है हर हाल में कह सकते हैं कि कामयाब रैली थी, कई सालों के बाद हमें देखने में मिली है। और ये इत्तेहाद की ही बरकत है कि सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये इत्तेहाद हुआ। और इस इत्तेहाद के अंदर जो है जो कोशिशें की गई हैं वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के पंजाब के साबिक सदर, इसी तरह यानी मरकज़ी राब्ता कमेटी के रुकन, मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर हाफिज़ शाहिद हुसैन कादरी साहब, उनकी ये वो कोशिश थी। उन्होंने जो है मामलात किए यानी बिलाल व सलीम कादरी साहब से, और इसी तरह हैदराबाद से पाकिस्तान यानी सुन्नी तहरीक के रहनुमा खालिद कादरी जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के यानी एक मंझे हुए, हम इसको वो कह सकते हैं, सुन्नी तहरीक के एक रहनुमा थे और उनको भी जो है साइड लाइन किया गया था। एक सीनियर रहनुमा थे और उन्होंने ऊंच नीच देखी हुई थी खालिद कादरी साहब ने, तो उन्होंने भी इस इत्तेहाद में बड़ी कोशिश की। और इसी तरह फिर जो है बलूचिस्तान से अल्लामा नजीब ज़हरी साहब ने भी जो इस हवाले से कोशिशें की हैं और दूसरे भी इसके अंदर लोग शामिल थे। लेकिन मैं ये क्रेडिट जो है हाफिज़ शाहिद हुसैन साहब को दूंगा कि उन्होंने फिर जो है इस इत्तेहाद की जो है वो कोशिशें की और ये इत्तेहाद हो पाया। और बड़े कई दिनों के बाद, कई अरसे के बाद जो सुन्नी तहरीक अपने रंग ढंग में मशहूर थी, वही रंग ढंग जो है वो देखने में आया है। और ये कामयाब रैली थी, मिलाद रैली थी, भरपूर रैली के भाई लोग जो है वो परेशान हुए, मुखालफिन वो परेशान हुए कि इतना रश कराची के अंदर और रैली के अंदर कि लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर जो है मौजूद रहा। और फिर जो एक ख़ासा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का, नारेबाजी का, जोश का, जज्बे का, एनर्जेटिक जिस तरह से कारकुनान थे, वही दौर जो है पिछला वापस आ गया है इस मिलाद
रैली से। और फिर उलेमा ने, उलेमा अहले सुन्नत ने यानी खैर मकदम भी किया इत्तेहाद सुन्नी तहरीक के हवाले से, और पूरे पाकिस्तान से जो है इस हवाले से जो है उलेमा अहले सुन्नत जो है ख़त लिख रहे हैं और सरबराह यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत इजाज़ कादरी साहब को। तो एक हर हाल में हम इसको जो है कामयाब रैली कह सकते हैं, हर हाल में हम इसको यानी एक बड़ा इवेंट जो है इसको कह सकते हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का। और आने वाले इलेक्शन के अंदर भी जो है आप देखेंगे कि अब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है भरपूर, यानी क्योंकि इसका ऐलान भी किया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह और सरवत इजाज़ कादरी साहब ने कि आने वाले इलेक्शन में हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे और भरपूर यानी रोल अदा करेंगे इलेक्शन के अंदर। और फिर इसके नतीज अगर इसी वो तरह काम वो जारी रहा, इसी तरह यानी इस पर जो है वो तवज्जो दी गई, तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है अपसेट कर भी हो सकती है शहर कराची और मुल्क के दूसरे हिस्सों में। अब आते हैं ईद मिलाद नबी के दिन, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाशहादत के दिन बलूचिस्तान को जो है खून में नहलाया गया। हैंगो के अंदर भी जो है मस्जिद के अंदर धमाका किया गया, और ये जो मस्तूंग के अंदर बलूचिस्तान में जो है ये खुद कुछ धमाका किया गया, और इसमें जो है कई दर्जन लोग जो हैं उशाकान मुस्तफ़ा वो शहीद हुए हैं। और ये एक बड़ा ही अंधोनाक ये सानिया, और ये सानिया याद ताज़ा वो करता है 12 रबी अव्वल वाले दिन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन 2006 जो सानिया निश्तर पार्क हुआ था, तो उसकी जो है याद ताज़ा वो की गई है कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी कैबिनेट यानी उसके अंदर शहीद हुई थी। अब्बास कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इफ्तिखार अहमद भट्टी साहब, और इसी तरह अकरम कादरी साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्बासी साहब, इसी तरह उलमा अहले सुन्नत और दिगर रहनुमा भी जो है वो शहीद हुए थे। अब जो है कई अरसे के बाद बलूचिस्तान के अंदर मस्तूंग के अंदर इस तरह का ये सानिया होना, और फिर ये तमाम तर जो है इसकी नाअहली जो है वो मस्तूंग इंतज़ामिया पर है कि उन्होंने सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं किए। और आपको वो पता भी है कि जिस तरह का माहौल है यानी बलूचिस्तान के अंदर रा एक्टिव है, इसी तरह टीटीपी एक्टिव है, इसी तरह दूसरे गिरोह भी जो है वो एक्टिव हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर टीटीपी ने जो है इसकी यानी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, और इस तरह से जो है हमारी एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है यानी वो कह रही हैं कि भी रा इसके अंदर शामिल थी। तो मैं एजेंसियों से ये पूछना चाहता हूँ कि रा अगर इसके अंदर मुलव्वस थी तो आपकी इंतज़ामिया कहाँ थी, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी कि जब आपको पता है कि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं तो आपको इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान की अक्सरियत का, जो अहले सुन्नत पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत के अंदर हैं, 70 से 80% हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी ना देना जो है क्या यानी वजह थी कि बलूचिस्तान हुकूमत ने, डीसी साहब ने जो है यानी सिक्योरिटी नहीं दी, उनके इंतज़ामात नहीं किए। और आप देखें कि डीएसपी साहब के वो बारे में भी ये कहा जा रहा है, इत्तेहाद अहले सुन्नत जो बलूचिस्तान के उलमा हैं उन्होंने ये कहा कि डीएसपी जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जो है इनफरादी तौर पर आए थे, उनके साथ जो है सिक्योरिटी के कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, 2-4 लोग थे, एहलकार थे, और वो भी जो है उन्होंने वो शहादत उनकी हुई है। और इस तरह जो है मुफ्ती सईद अहमद हबीबी साहब की भी वो शहादत हुई है, और इसी तरह और उलमाए व कराम की, अवाम उशाकान की जो है वो शहादतें हुई हैं। और आप ये देखें कि एक एक घर से जो है 3-3, 5-5 जो है वो जनाजे उठे हैं, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है यानी डीसी साहब और बलूचिस्तान हुकूमत की है, जो इस वक्त केयर टेकर है। हमारे इंटेलिजेंस, हमारी जो है हमारे इदारे, ख़ासकर आर्मी चीफ़ को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए कि क्यों ना उनको जो है वो सिक्योरिटी दी गई। वो लोग जो है क्या यानी पाकिस्तानी
नहीं हैं, क्या वो अछूत हैं कि आप लोग जो है उनको सिक्योरिटी नहीं देते हैं। दूसरी वो तरफ जो है जो मुल्क के अंदर फसाद फैलाते हैं, जो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी वो फैलाते हैं, तो हुकूमत उनको सिक्योरिटी भी देती है और उनके साथ मामलात को भी तय करती है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अहले सुन्नत सवाद आज़म पाकिस्तान, जिनको जो है यानी सिक्योरिटी देनी चाहिए, जो पाकिस्तान की अक्सरियत हैं, पाकिस्तान में 80% के वो करीब हैं, लेकिन आप जो है इंतज़ामिया हो चाहे हुकूमत हो, वो उनको सिक्योरिटी देने में नाकाम क्यों हैं और इसकी वजह क्या है। क्या कोई यानी दानिस्ता तौर पर जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, ये लोग रोडों पर आएँ और फिर ये लोग जो है एहतजाज ये करें। तो इस हवाले से आर्मी चीफ को जो है इसका नोटिस लेना चाहिए इस हवाले से, और उनको जो है जो इस वाक़यात में जो इंटेलिजेंस की नाकामी हुई है और केयर टेकर हुकूमत और ख़ासकर डीसी मस्तूंग को जो है बरतरफ करना चाहिए। इस हवाले से उनको इबरत का निशान ये बनाना चाहिए। उलमा ये कहते हैं, उन्होंने अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम उनसे मिलने गए, उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने 2-4 मिनट हमें दिए और फिर उन्होंने कहा कि वो बिज़ी हैं। तो आप ये देखें कि आईजी और इसी तरह जो है डीसी साहब का ये वो तर्ज़ अमल जो है किसी भी तरह से जो है दुरुस्त तो हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो हमारे अरबाब इख्तियार को इस हवाले से जो है सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का जो सवाद आज़म है उसको क्या वो पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या वो पाकिस्तान के लोग नहीं हैं। उनका वो कसूर ये है कि वो मुहिब्बे वतन हैं, वो पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं, उनका वो कसूर ये है। आप उनको सिक्योरिटी वो देने में नाकाम हैं, आप उनको जो है उनकी हिफाजत करने में जो है वो कतई तौर पर जो है इंतज़ामिया नाकाम है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये लोग टैक्स नहीं देते हैं कि या पाकिस्तान के अछूत हैं? तो इसका फ़ैसला जो है अब इंतज़ामिया को, हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे अरबाब इख्तियार को जो है करना होगा ये कि भाई उनको भी जो है उतना ही हक़ हासिल है जो कि अक़लियतों को हासिल है। और फिर आप ये देखें कि अक़लियतों के नाम पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है यानी इंतज़ामिया हरकत में आती है, हुकूमत हरकत में आती है, आर्मी चीफ़ हरकत में आते हैं, और हत्ता कि हमारे चीफ़ जस्टिस साहब भी जो है यानी वो वहाँ पर जो है वो जड़ावाला में पहुँच जाते हैं। तो ये इसका जो है यानी क्या असबाब हैं। और दूसरी वो तरफ हम ये देखते हैं कि सवाद आज़म के साथ जो है ज़्यादतियाँ भी होती हैं, उनके लोगों को शहीद भी किया जाता है और उनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जाती है। यानी ये इंतज़ामिया का और हुकूमत का और हमारे उलमा अहले सुन्नत को भी जो है इस जानिब जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और उनको भी इस हवाले से भरपूर एहतजाज करना चाहिए कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।